सुमित चंद्र जी, लेकिन आपके पास आते हुए, दरअसल देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती को बिहार में भरोसा नहीं है तो परिवार वालों को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो मामला तो यही अटका हुआ है ना, एक दूसरे में भरोसे की इतनी ज्यादा कमी है कि मामला एक ही जगह पर खड़ा है और उसकी सुई आगे नहीं बढ़ रही है। जी जी, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है सत्य, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, जो इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। एक है तथ्य। तो पहले तथ्य से शुरू करते हैं कि हमारे पास आज की डेट में फैक्ट्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आज तक एफआईआर इसलिए नहीं करी है क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हमने 56 लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी है। महाराष्ट्र पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही थी हम 174 के अंदर हम लोग सुसाइड का इंक्वायरी कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पे भी सुसाइड के केस में अगर पुलिस को कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांस नजर आती है या बॉडी के ऊपर कोई भी साइन ऑफ इंजरी नजर आती है, तो ये मैंडेटरी है पुलिस के लिए कि वो एफआईआर लॉन्च करे। बिल्कुल। अब 2 महीनों तक, जबकि ये फोटोज देख के कई एनालिसिस हुए हैं, कई मीडिया वालों ने भी इसको एनालिसिस किया है, आम जनता समझ गई है कि हाँ, ये अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी है और साइंस ऑफ इंजरी भी है बॉडी पे मिली हुई, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस ने इस पे एफआईआर नहीं लॉन्च करी। अब ये क्यों किया, वो महाराष्ट्र पुलिस जवाब नहीं दे पा रही। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि सीबीआई इंक्वायरी जांच इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी ही होगी। तो जजमेंट पढ़नी चाहिए कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर है। एक तो अननेचुरल डेथ है, कोई इस पे डिनायल नहीं है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे हैं। 2 महीनों की इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र पुलिस को अभी तक ये अबनॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं लगा, या उनको पूरे बॉडी में कोई साइन ऑफ इंजरी हत्याकांड में 3 साल लगे थे सीबीआई को अपनी चार्जशीट फाइल करने में। इन्वेस्टिगेशन का कोई पीरियड संविधान में, अरे पुराने केस का उदाहरण देते हुए, मतलब अगर कोई नया केस ट्रांसपेरेंट तरीके से उस मामले में जांच हो तो आप वो भी नहीं चाहते हैं क्या? कैसी बातें आप कर रहे हैं? कैसी बातें संजय गुप्ता जी आप कर रहे हैं? एक बार उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। मुझे आप ये बताइए, एक बार सुमित चंद्रा की बात तो सुन लीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा सर, प्लीज। मुंबई, मुझे इनसे एक सवाल ये चाहिए। हाँ, पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, फिर चुप रहिएगा। फाइनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहेगी, या इस केस की तह तक क्यों नहीं जाना चाहेगी? ये जिस तरह से मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस को ऐसी क्या दुश्मनी है सुशांत सिंह से कि मुंबई पुलिस उस केस को फाइनल नहीं करना चाहेगी? सुमित चंद्रा जी बताइए, वो पूछ रहे हैं कि मुंबई पुलिस से क्या दुश्मनी है? बीच में पहले बोल चुके थे। ठीक है, ठीक है, अब सुन लीजिए सुमित चंद्रा जी, मुंबई पुलिस से क्या दुश्मनी है? देखिए, मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से कोई मना नहीं कर रहा है, बट मुंबई पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मगर इस केस में मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं लॉन्च करी है अभी तक। क्यों? क्योंकि एफआईआर करने के बाद उनको अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने देनी पड़ती, जुडिशियल स्क्रूटनी होती। उसको अवॉइड करने के लिए जो लग रहा है मुझे, इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के करे जा रहे हैं, वो गलत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण।